सरकारों का, सभी मीडिया कर्मियों का आज नव वर्ष पे हम सभी साथी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। और नव वर्ष में हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मैडम किरण चौधरी जी, इन्होंने एक जन संदेश यात्रा कांग्रेस जन संदेश यात्रा सारे हरियाणा में 90 के 90 विधानसभा में 10 के 10 लोकसभा में जाने का फैसला किया है। और जो कांग्रेस की नीतियां हैं और जो राहुल जी का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का संदेश और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा की जा रही है। और इसमें 17 तारीख से ये यात्रा शुरू होगी हिसार से और 11 फरवरी को अम्बाला में जाके ये यात्रा समाप्त होगी। तो हम सभी साथी सभी से ये अनुरोध करते हैं कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी अपनी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदारी करें और इस यात्रा को सफल बनाएं। भाई अटपाल सिंह, इसलिए राहुल गांधी जी ने भी फैसला किया कि वह अगर आप यहाँ बोलने देते जनता से सीधा संवाद किया जाए। इसी प्रकार बहन कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी और श्रीमती किरण चौधरी जी 17 तारीख से सारे हरियाणा का 10 के 10 लोकसभा और 90 के 90 विधानसभा में एक जन संदेश यात्रा शुरू करेंगे 17 तारीख से हिसार से। और 18 तारीख को हांसी में वो प्रवेश करेगी। वहाँ पर अपने गिराए के बस स्टैंड के ऊपर मैं उसका स्वागत करूंगा। फिर पूर्व मंत्री श्री अतर सिंह सैनी जी दयाल सिंह कॉलोनी में बहन जी का और दूसरे तीनों नेताओं का उस यात्रा का स्वागत करेंगे। और फिर हमारे अजीज आनंद जाखड़ जी जाट धर्मशाला के पास बहन जी का स्वागत करेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी कांग्रेस जनों को, सभी अस्सी की जनता से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध करूंगा कि तीनों पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। नए साल की अनंत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रांत में, हरियाणा प्रांत में और देश में लगातार 2 योजना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो अनेक तरह के वादे करके सत्ता में आए थे, लेकिन वो किसी भी वादे पर मुखबिर नहीं रहे, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसी तरीके से अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी का संदेश लेकर बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, श्रीमती किरण चौधरी जी एक कांग्रेस संदेश यात्रा पूरे हरियाणा में निकाल रहे हैं। वो कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों को प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों के बीच में पहुंचाएंगे कि कांग्रेस आप लोगों के साथ खड़ी है, आपकी भावनाओं के साथ खड़ी है और कांग्रेस की नीतियों को और विचारधारा को प्रसार करने के लिए वो आप लोगों के बीच में आ रही है। ये कांग्रेस संदेश यात्रा हिसार लोकसभा क्षेत्र से शुरू हो रही है 17 तारीख को और 18 तारीख को हिसार लोकसभा के ही हांसी विधानसभा में अपने हलके में आ रही है। हम लोग उसका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और कांग्रेस संदेश यात्रा को मजबूत करने के लिए उसमें शामिल होंगे। मंत्री जी आप साथ भी नहीं है साथ क्यों नहीं? सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं सभी। आज की तीसरी में हुड्डा के समर्थक यहाँ नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्यों, हम सारे हुड्डा समर्थक है, कांग्रेस वाले की दिक्कत है? हम कांग्रेस के समर्थक सभी हुड्डा साहब को भी मानते हैं, शैलजा जी को भी मानते हैं, रणदीप जी को, जो हमारे बड़े नेता हैं, मैडम किरण जी को भी मानते हैं, कैप्टन अजय को भी मानते हैं। हम तो सभी को प्रणाम करते हैं। तो हाईकमान में किसकी चलती है? हुड्डा साहब की चलती है? भाई मुझे नहीं पता, ये हुड्डा साहब से पूछिए और उनसे पूछिए जिससे आपने पूछना है। हमने तो यूँ पता सबकी चले, क्यों हम सब एक है, जो आदेश आ जाता है वो मानते हैं हम तो। स्थानीय नेता शामिल नहीं है आज के कार्यक्रम में। ये बारी है, ये बारी है, मैं बारी हूँ, हम सारे स्थानीय हैं। और भी कांग्रेसी हैं? हाँ है, क्या निमंत्रण दिया वो बता भाई, वो तंडाल रखी ना? हाँ, निमंत्रण दिया है। और बताऊं आपको इस यात्रा के बारे में, बहन कुमारी शैलजा ने स्पेशल तौर पे ये कहा कि कोई भी साथी ये ना कह दे कि मेरे को निमंत्रण नहीं दिया। मैंने खुद ने
सुभाष गोयल को निमंत्रण दिया और प्रेम मलिक को निमंत्रण दिया और सुमन शर्मा को निमंत्रण दिया और तेलूराम जांगड़ा को निमंत्रण दिया। भारद्वाज साहब सुन ले। हाँ, योगेंद्र योगी को भी दिया निमंत्रण और अपने हम तीनों को सबको सूचित किया और जयसिंह पाली को कहा, सबको सूचना दे रखी है। उसमें ये फूट को दर्शाता है नहीं, उनको अपना काम हो सकता है, अपने कार्यक्रम हो सकते हैं। नहीं, यात्रा का निमंत्रण है ना उनको। हाँ, जो हरियाणा यात्रा में सभी शामिल है। कांग्रेस की एक मीटिंग, कुछ साथी उधर भी गए हुए, उधर भी गए हुए ये हमारी जिम्मेदारी थी। इस यात्रा में जो अभी कांग्रेस हाईकमान ने जो आदेश दिए हैं कि जन जन तक घर घर जाकर जो ईवीएम का जो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहा था, इसको लेकर प्रचार करेगी कांग्रेस। क्या इसमें ये भी रहेगा क्या आपका एजेंडा? ये देखो अब क्या डायरेक्शन आती है ऊपर से। अभी तक इस बारे में तो कोई डायरेक्शन आई नहीं और 17 को पता लग जाएगा जब वो पहली बार वहाँ से बोलेंगी। हिसार में रैली है, वहाँ से शुरू करेंगे। मुद्दे क्या क्या रहेंगे ये तो उन्होंने डिसाइड करना। कोई संदेश नहीं, हमने तो जो उनकी वो आएगी डायरेक्शन आएगी वो लोगों तक पहुँचानी है। हमारे कार्यक्रम पार्टी को मजबूत करना हमने। आपके संदेश को लेकर ये छलनी में से 3 ही निकल के आए क्या, और सारे नीचे रह गए? नहीं, नीचे कोई नहीं रहा। 3 ही निकल के आ रहे हैं। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवारी हमारी लगी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। उनकी जिम्मेवारी और लग रही है, वो अपने यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, इसी की लोगों में जा रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यात्रा के साथ जुड़ो। प्रदेश कार्यकारिणी गठित कब होगी? ये तो देखो जी ऊपर वाले ही जाने। हमने तो रोज यूँ कहते हैं बस 15 दिन में आई, 15 दिन में आई, 10 दिन में आई, हम पूछा जब तो अब वो आवेगी जब भी हम कैस कहाँ, क्योंकि वो मेरे अख्तियार में नहीं है कि भाई इस दिन तक हो जाएगी, मैं कमिटमेंट कर लूँ और हो ना तो फिर आप लोग तो मन नहीं पकड़ोगे कि आशा साहब आप झूठ बोल गए। मंत्री जी, कारण क्या है इतना लेट क्यों? देखो जी, लेट तो शायद आज मैंने अखबार में ही देखी थी कि 14 तारीख को मीटिंग बुला रखी है, फाइनल कर देंगे जिला अध्यक्ष वगैरह। आपसी सहमति बन के ही तो होगी ना, सर्वसम्मति करना चाहते हैं ना। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जेजेपी के उम्मीदवार रहे राहुल उनके घर आते हैं, क्या कांग्रेस के अंदर जनरली को आप कैसे देखते हो उसको? ये देखो, हम सभी लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। मैं क्योंकि अच्छा एक मानता हूँ और मुझे कभी मौका मिला इस भीड़ के बाद मैं भी दर्शन करने जाऊंगा। नहीं बुरा साहब, इसका हम स्वागत करते हैं। मन भेद की बात है कि मन भेद आप मान के नहीं चल रहे। मन भेद नहीं करे, मत भेद हो सकते हैं। ये मतभेद छेड़छाड़ करते हैं जहाँ पर बराबरी हो। अगर आप ये लगता है आपको सत्ता के बिल्कुल करीब नहीं है, वहाँ कैंडिडेट पूरे नहीं है, तो वहाँ वो छेड़छाड़ क्यों करेंगे? वहाँ जो लड़ाई लगती है उससे वो छेड़छाड़ करते हैं। और जो विपक्ष सारा हिंदुस्तान का विपक्ष ये मांग कर रहा है और सारे संसार में बैलेट पेपर से होते तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? ये रिजल्ट आने के बाद ही मांग क्यों करते हैं सर? ईवीएम के ऊपर क्यों सवाल उठाते हैं? हैं जी, ईवीएम के ऊपर सवाल तभी उठते हैं जब रिजल्ट आ जाता है, चुनाव परिणाम आ जाते हैं। चुनाव परिणाम से पहले भी 18 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मांग की थी, भारत सरकार से भी सरकार से मांग की थी कि हमें सारे हमारी ये विपक्ष की मांग है कि ये जो ना बैलेट पेपर से चुनाव हो। आपकी यात्रा का मुख्य चेहरा कौन रहेंगे? आनंद, आप कैसे देखते हो? है जी, यात्रा का मुख्य चेहरा कौन रहेंगे? आप कैसे देखते हो? देखो, पूरे हरियाणा में होने की ड्यूटी है। भाजपा की मौजूदा कार्य प्रणाली आप ये देखो, 9 साल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हरियाणा के अंदर 9 साल से, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई स्टूडेंट्स है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, हर व्यक्ति आज सड़कों पे है और हर व्यापारी दुकानदार सभी सरकार से परेशान है। और ये पोर्टल सिस्टम से हर चीज पोर्टल काम करता है, इससे लोगों में बड़ी नाराजगी है और सत्ता परिवर्तन 100% इस यात्रा से सत्ता परिवर्तन होगा। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद।